नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन से द्विपक्षीय वार्ता। आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का बड़ा फैसला। नवाचार, व्यापार और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत हुए 17 समझौते। पीएम मोदी की 4 देशों की यूरोप यात्रा का स्वीडन होगा अगला पड़ाव। पीएम उल्फ क्रिस्टरसन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। सहयोग और नवाचार के खुलेंगे नए द्वार। तेल संकट के बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। एविएशन फ्यूल पर वैट 25% से घटाकर किया 7%। एयरलाइंस और यात्रियों को मिली राहत। कांगो और युगांडा में इबोला के कहर के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषित। कांगो में इबोला से 80 लोगों की मौत। और थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज पेश करेंगे अपनी और चिराग पेश करेंगे अपनी चुनौती। इंडोनेशिया जोड़ी रॉली डैनियल के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। भारत और नीदरलैंड ने बदलती वैश्विक राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके डच समकक्ष रॉब जेटन के बीच हुई विस्तृत बातचीत के बाद अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कल यूरोप के 4 देशों की यात्रा के तहत हैग में अपनी 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। भारत और नीदरलैंड ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स, इनोवेशन, सतत विकास, रक्षा समेत 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने वार्ता के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि पिछले 1 दशक में भारत नीदरलैंड संबंधों में काफी प्रगति हुई है। अपने संबंधों में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नीदरलैंड को अपने सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक मानता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और लोगों के आपसी संबंध बहुत गहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने डच समकक्ष रॉब जेटन के साथ व्यापक बातचीत की और इस दौरान व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और जिम्मेदार व्यवहार भारत नीदरलैंड की साझा सोच का हिस्सा है। जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है। पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में नीदरलैंड की विशेषज्ञता और भारत की गति और कौशल का मेल होना चाहिए। अपने संबंधों में रॉब जेटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को नवाचार, टिकाऊ विकास और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डच कंपनियों को भारत में डिजाइन, नवाचार और निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि भारत में अपार अवसर मौजूद हैं। सीईओ राउंड टेबल में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत बड़े पैमाने और स्थिरता का प्रतीक है और बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी की गति में दुनिया का कोई भी देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही कारण है कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास में 17% योगदान दे रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग अब बहुत अधिक किफायती होता जा रहा है।
नीदरलैंड यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये यूरोपीय देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है, जिसका कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के धुलेरा फैब की स्थापना और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी और इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान की गई। ASML ऐसी लिथोग्राफी मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है जिनका उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है और इस क्षेत्र में कंपनी का लगभग एकाधिकार माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के दौरे के दूसरे दिन अपने डच समकक्ष रॉब जेटन के साथ आज ऑफस्ला उटडेक डैम का दौरा करेंगे। 32 किलोमीटर लंबा ये बांध नीदरलैंड को उत्तरी सागर से सुरक्षित रखता है, मीठे पानी का भंडार तैयार करता है और अब नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है कि जब दोनों देश जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ मत्स्य पालन और उन्नत जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज स्वीडन पहुंचेंगे। नॉर्डिक देशों की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी के लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। तो वहीं दोनों देश AI, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस करेंगे और इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट घटाने का फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट ने ATF पर वैट दर 25% से घटाकर 7% कर दी है। सरकार के मुताबिक ये रियायती दर शुरुआती तौर पर 6 महीने के लिए लागू रहेगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज गांधीनगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडली द्वारा संचालित मधुर डेयरी के नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन करेंगे। चिलौड़ा के पास दशेला गांव में बनकर तैयार हुआ ये नया प्लांट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसके बाद वे एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। नीट UG पेपर लीक मामले में CBI ने एक और आरोपी को शिकंजे में लिया है। पुणे की एक वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मांडरे को CBI ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मनीषा को NTA ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था और माना जा रहा है कि उनके पास बॉटनी और जियोलॉजी विषयों के प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कांगो और युगांडा में बुंडी बुगियो वायरस के कारण फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। हालांकि WHO ने कहा कि ये प्रकोप महामारी आपातकाल के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। कांगो के इटूरी में इबोला के कारण 80 लोगों की मौत हुई है और लगभग 246 संदिग्ध मामले पाए गए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के दूसरे सबसे बड़े वैश्विक कमांडर अबू बिलाल अल मिनूकी को खत्म कर दिया है और ये आतंकी पूरी दुनिया में आईएसआईएस का दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता था। और आज थाईलैंड ओपन में भारतीय चुनौती पर सबकी नजरें टिकी होंगी, जहां स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी खिताब के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। फाइनल में उनका सामना इंडोनेशिया के लियो रॉली कर्नाडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। वहीं आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। कोलकाता ने ईडन गार्डन्स में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी और इसी के साथ ही केकेआर ने प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा। टीम पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर आ गई है। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।